शर्मा है। मैं RWF से ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे हूँ। मेरा नाम संजीव शर्मा है। एज ए जॉइंट सेक्रेटरी अभी मैंने वो पद ग्रहण किया। पता लगेगा कि भाई हाँ वाकई में बहुत बड़ी गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं जिसके अंदर। तो हाँ, तो मैं कहता हूँ एक बार हम मौके पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसके बाद आपको। मैं रमेश शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट RWF पोसंगीपुर। एक हमारे गांव के साथ जो है ये DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसमें मैं कहूँ कैमरामैन साहब से कि आपको ये दिखाएं कि पीछे हमारे देखो ये प्रेसिडेंट हूँ महेंद्र कुमार शर्मा। मैं आपको वे समस्याएं अवगत कराता हूँ जो बहुत वास्तव में समस्या है। अब जैसे कल को कोई ऐसा हादसा हो जाए गांव के अंदर किसी प्रकार का भी, और ऐसा हादसा होने के कारण मान लो यहाँ से कोई ट्रैफिक इतना 10 BLO हैं जो मेरे एरिया में लगे हुए हैं। अगर आपको कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, मैं अपना नंबर भी आपको डाल दूंगा। मेरा नंबर है 956044। वहीं आना तो सारे वहाँ रहो तो वहीं आओ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं बैठा हूँ पश्चिम दिल्ली के सबसे पुराने गांव पोसंगीपुर गांव के अंदर, जो जनकपुरी के अंदर आता है और काफ़ी पुराना गांव। इस गांव के अंदर एक RWF बनी हुई है जिसके सभी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। एक एक करके आपको मैं सबकी फ़ोटो भी दिखाता हूँ और सबकी नाम भी पूछता हूँ, किस पद पर बैठे हैं वो भी बताते हैं। और उसके बाद पोसंगीपुर गाँव की कुछ समस्याएँ हैं, दिक्कतें हैं जो काफ़ी सालों से, समय से और महीनों से ये झेल भी रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं। उसका समाधान ये प्रशासन से चाहते हैं। क्या समस्या है, क्या दिक्कतें है, ये आपको खुद ही बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानकारी लेते हैं इनका क्या नाम है, किस पद पे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है। मैं पोसंगीपुर गांव का मूल निवासी हूं और RWF का प्रेसिडेंट हूं। सर आपका क्या नाम है? मैं श्री भगवान शर्मा, RWF पोसंगीपुर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम संजीव शर्मा है। मैं RWF से ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे हूँ। मेरा नाम संजीव शर्मा है। एज ए जॉइंट सेक्रेटरी अभी मैंने वो पद ग्रहण किया है और मैं पोसंगीपुर का मूल निवासी हूँ। मैं रमेश शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट RWF पोसंगीपुर, यहीं के परमानेंट निवासी हैं। मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं कैशियर हूँ, RWF के पद पे हूँ और बड़ी खुशी की बात है जो मैं इनके साथ जुड़ के भागीदारी दे रहा हूँ और पूरा गांव के सपोर्ट में मैं भी खड़ा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट आदमी तो यही है वैसे तो। मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं पोसंगीपुर से ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और गांव के विकास के लिए अग्रसर रहेंगे आगे। मैं मुकेश शर्मा, पोसंगीपुर गांव का मूल निवासी हूँ। सभी लोगों का परिचय मैंने दिखा दिया आपको और अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कतें हैं,
और क्या परेशानी है सर, क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां आप सभी लोग और गांव के लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं? वैसे तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं हमारे पोसंगीपुर गांव में। और सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं जो हमारे विजय भाई हैं, जो अपने जो चैनल है इसका जो है, जो हमारा चैनल है, सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सभी ग्रामवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सभी ग्रामवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद है। एडवांस में मैं बता रहा हूँ कि जन्माष्टमी की भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ एडवांस में। दूसरा आपने अभी कहा, और दूसरा मैं ये हमारे जो विजय कुमार पुनिया हैं, मैं इनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि मीडिया के माध्यम से ये हमारी समस्याओं को, पोसंगीपुर की या और छोटे छोटे गांव जितने बसे हुए हैं उनकी समस्याओं को लेके जाते हैं, जगह जगह जाके बड़ी मेहनत करते हैं और हमारी समस्याओं को रखते हैं, और जिससे कि आगे तक अधिकारियों तक और एमएलए एमपीओ तक हमारी बात जाती है, जिससे कि हमारी समस्याओं के समाधान हो जाते हैं। इस सबसे पहले मैं तहे दिल से मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, विजय कुमार पुनिया का मैं धन्यवाद करता हूँ हार्दिक दिल से। दूसरा, हमारे पोसंगीपुर में समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि अभी मैं खुद साथ में चलूँगा, ले जाके मैं दिखाना चाहूँगा कि वो कौन कौन सी समस्याएं हैं। हाँ, मौके पे ले जाके मैं उसके जो है बाकायदा वीडियो क्लिप आप देखना चाहेंगे, उसके अंदर पता लगेगा कि भाई हाँ, वाकई में बहुत बड़ी गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं जिसके अंदर। तो हाँ, तो मैं कहता हूँ एक बार हम मौके पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसके बाद आपको जो है आगे ब्यौरा फिर हम यहाँ मंच पे आगे बताएंगे आपको। क्या नाम है सर? हरिओम शर्मा है जी मेरा नाम, और मैं CRWA का मेंबर हूँ। जो पोसंगीपुर गांव के जो सबसे पहली जो प्रॉब्लम यहाँ पे आई है निकल के, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ है कि उसे क्या बता। देखिए जी, ये सीवर लाइन, पूरे गांव की सीवर लाइन का गैस पाइप है, यहाँ से गैस निकलती है। अब ये बता रहे हैं बंद है, और हम ये सरिया आप देख रहे हो, बिल्कुल किसी के भी ऊपर गिर सकता। हम खड़े हैं, हमारे ऊपर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है, उधर भी गिर सकता है। और हम इसकी रिपोर्ट MLA ऑफिस 12/11/22 को मैं और हमारे प्रधान महेंद्र शर्मा जी दे के आए थे, लेकिन इनका कोई अभी हल नहीं हुआ। इसलिए हमने रिपोर्टर को बुलाया, भाई हमारी जो आवाज़ है ऊपर तक पहुँचाओ। और ये रहा पीछे कितनी बदबू आ रही है इसमें, पेशाब घर में, ना साफ़ सफाई ना कुछ। आप पीछे ये चारों तरफ से टूट रहा है, ये दिखाएंगे आपको हमारे रिपोर्टर जी। तो हम कह रहे हैं शीघ्र इसको ठीक किया जाए। कोई हादसा हो गया, कोई आदमी के ऊपर गिर गया तो आदमी बचेगा नहीं। पोसंगीपुर गांव का में जो हम राउंड लगा रहे हैं, उसी राउंड के अंदर एक पार्क है जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। देखिए काफ़ी बड़ा पार्क है और कवर भी किया हुआ, बारिश की वजह से लंबी लंबी घास हो चुकी है। और बात करते हैं गांव के ही निवासियों से, जो RWA के पदाधिकारी, उन्हीं से पूछते हैं कि इस पार्क में वे किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। मैं रमेश शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट RWA पोसंगीपुर। एक हमारे गांव के साथ जो है ये DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसमें मैं कहूँ कैमरामैन साहब से कि आपको ये दिखाएं कि पीछे हमारे देखो ये पानी भरा हुआ है और यहाँ पे मच्छर बड़ी तादाद में हैं। और जो हमारे बच्चों के लिए झूलने के लिए वो इधर झूले बनाए हुए थे वो सारे टूट चुके हैं। और इधर जिम जो लगाया हुआ था वो मिट्टी उसके अंदर इतनी है कि आदमी आसानी से वहाँ पे जो है जिम नहीं करता है। दूसरा ये है कि शाम होते ही यहाँ अंधेरा होता है क्योंकि लाइट नहीं है, और नशेड़ियों का और सट्टेबाजों का जो है यहाँ पे अड्डा बन जाता है, और थोड़ा सा गुंडागर्दी का वैसा भी हिसाब होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका कुछ सुधार करें, कम से कम ऐसा हो कि ये पानी यहाँ इस तरह से ना भरे। दूसरी है, घास इतनी बड़ी बड़ी हो रही है, इसमें कीड़े कांटे का डर भी रहता है क्योंकि बरसात का मौसम है, कुछ भी हो सकता है, बच्चों को कीड़ा को काट ले तो मुश्किल हो जाएगी। तो एक तो ये घास की कटिंग भी हो जाए, दूसरा ये जिम और बच्चों के ये झूले हैं इनको भी ठीक किया जाए और लाइट का इंतज़ाम किया जाए, और पुलिस की गश्त अगर यहाँ पे हो जाए ताकि ये नशेड़ी हैं या जो जुआ खेलते हैं और गुंडागर्दी का जो माहौल है उससे छुटकारा मिल सके। इसके अलावा कोई इस पार्क में गार्ड वगैरह तो होगा ना? गार्ड है, नाम का गार्ड है, लेकिन वो कभी तो होता है और कभी नहीं होता है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो उसकी गार्ड का जो रूम है उसमें लाइट ऑफ ही रहती है,
वो हफ्ता 10 दिन में कभी नज़र आती है लाइट जलती हुई, तब लगता है कि हाँ यहाँ पे गार्ड बैठा होगा, क्योंकि लाइट जली होती है, अदरवाइज़ तो वो अंधेरा ही रहता है। पार्क में माली तो आते हैं साफ सफाई के लिए। यहाँ माली का तो नज़र नहीं आता कोई, क्योंकि अगर माली होता तो इतनी बड़ी बड़ी घास नहीं होती यहाँ पे। नहीं तो कटिंग तो होनी चाहिए ना, और पार्कों में भी कटिंग हो रही है ना, और पार्कों में भी कटिंग हो रही है, जैसे डिस्ट्रिक्ट पार्क है उसमें कटिंग हो रही है, 2 बार हो चुकी है बरसात में, यहाँ तो 1 बार भी नहीं आया कोई। तो इस पार्क में कुछ काम होता नहीं आपका कहने नज़र नहीं आया, कोई ऐसा काम होता हुआ नज़र नहीं आया। अगर काम होता तो ये देखो ना, बच्चों के झूले सब टूटे पड़े हैं, एक भी ठीक नहीं है, खेलने लायक नहीं है बच्चों के। इधर ये जिम देख लो आप, जो ये फर्श है इसका वो मिट्टी में दबा हुआ सब, और लाइट है नहीं। शाम होते ही यहाँ पे अंधेरा होते ही शराबियों का अड्डा हो जाता है, या भाई जो नशेड़ी हैं उनका है, या जो जुआ खेलते हैं उनका है। तो थोड़ा सा ये है कि कम से कम लेडीज़ यहाँ पे शाम को जो है वो आसानी से घूम नहीं सकती हैं। हाँ, थोड़ा डर लगता है उनको भी इस तरह से। चलिए आगे और भी जो भी इनकी शिकायतें और भी पार्क है वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए अगले पार्क को। अच्छा, इस पार्क में मेयर प्रधान जी गए थे, हमने लाइट के लिए भी दिया, हाई मास्क लाइट, और सिंथेटिक ट्रैक के लिए भी। और ये पोसंगीपुर खेल परिसर के नाम से है, वो मेन रोड पर वो मिटे हुए हैं, कृपा करके वो भी बदलवाए जाएं। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने आपको और सारी बात बता दी। तो चलिए आगे और भी देखते हैं क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे फेस करे गांव के। अगली दिक्कत जो पोसंगीपुर गांव के निवासी RWA के जो भी पदाधिकारी और गांव के सभी लोग जिसका सामना लोग कर रहे हैं क्या है, चलिए बात करते हैं। सर बताया अभी यहाँ पे जो आप मुझे लेके आए स्कूल के सामने, जो पोसंगीपुर गांव के अंदर ही आता है, क्या दिक्कत है आप? जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ट्रैफिक जैसे गाड़ियाँ लगाई जा रही हैं, गेटों के आगे गाड़ियाँ लगाई जा रही हैं, और आप एरिया देख रहे हो ना, तो यहाँ से कोई गाड़ी निकल सकती है ना कुछ है, उसकी बहुत दिक्कत है। ये तो जर्नलिस्ट आप देख ही रहे हो, हम जहाँ खड़े हुए हैं ये स्कूल का गेट है, पोसंगीपुर गांव के स्कूल का गेट है। यहाँ पर आप थोड़ा सा कैमरा को घुमाओ, ये गाड़ियाँ देखो, ये गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी खड़ी है, ये तो इतना ही काफ़ी यहाँ के लिए देखो। और आप थोड़ा सा और इधर ही को घुमा दो, ये हाल है यहाँ का। तो इससे हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा ना इसका सर्वे करके ज़्यादा से ज़्यादा समाधान कराया जाए किसी तरीके से इसका। और हम तो सारे के MLA को भी MP को भी अब लिखने जा रहे हैं, काउंसलर को भी लिख लेते हैं, किसी के मतलब जू नहीं रही थी किसी को। अच्छा, ये गैस कॉलोनी के साथ में जो रास्ता जाम है थोड़ा। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैं RWA से प्रेसिडेंट हूँ महेंद्र कुमार शर्मा। मैं आपको वे समस्याएं अवगत कराता हूँ जो बहुत वास्तव में समस्या है। अब जैसे कल को कोई ऐसा हादसा हो जाए गांव के अंदर किसी प्रकार का भी, और ऐसा हादसा होने के कारण मान लो यहाँ से कोई ट्रैफिक इतना जाम हो और कोई कैजुअल्टी हो रही हो या कोई पेशेंट सीरियस हो, और उसके अंदर में तो पेशेंट के साथ में तो ऐसी समस्या बन जाएगी, बेचारा वो वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाएगा। रास्ते में इतना पूरा जाम है, ये गैस गोदाम 3 लगे हुए हैं इस साइड के अंदर, देखो दोनों साइड की गाड़ियाँ। आप एक बार जरा स्क्रीन को जो है कैमरे की देखें, अभी भी पूरा जाम लगा हुआ है। अभी आप पूरा देखिए, ये कंडीशन पूरे, ये हमारे मेन गाँव का रास्ता है ये हमारा, और यहाँ पे इतना बुरा हाल होता है। और ये बहुत पुराना हमारा पोसंगीपुर गांव का ये जो है 5वीं क्लास तक का स्कूल है, इसके दोनों गेट जो है पूरी तरीके से कवर कर रखे हैं। ये पूरा रोड पूरा कवर कर रखा है, गाड़ियां निकलना बड़ा मुश्किल हो जाती है। बहुत बड़ी समस्याएं हैं और इन समस्याओं से हम लगातार जूझ रहे हैं। कई आगे हमने लिखा है, अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है और भी कई जगह लिखा है, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और छुट्टियों के टाइम तो बस बहुत ही बुरा हाल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हम तो एक छोटी सी यही प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारी इस समस्याओं से जल्दी निजात दिलाया जाए, ताकि गांव वालों की जो समस्याएं हैं इनसे हमारे को जो है निजात मिल जाए। चलिए आगे और भी जो है यहाँ पे एरिया में घूमते हैं, गांव में घूमते हैं, क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे और भी है वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। ये पोसंगीपुर गांव का ही एक पार्क है जिसको छठ पूजा पार्क के नाम से जाना जाता है। और हालत आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हालत देखें कैसी है, बाइक भी टूटी हुई है और कूड़ा पड़ा हुआ और घास भी नहीं है, कोई सफाई भी नहीं है। तो बात करेंगे इन्हीं लोगों से, इधर भी आप देख सकते हैं सफाई कितनी सुंदर है यहाँ पे। और अभी बात करते हैं इन लोगों से, बताएंगे आप लोगों को। सर क्या दिक्कत है यहाँ पे इस पार्क में? ये पोसंगीपुर गांव की जो होलसेल मार्केट है और जनता फ्लैट जो है उनके बीच में ये शहीद भगत सिंह नाम से पार्क है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी हालत कितनी बुरी है। यहाँ पे कोई सफाई नहीं होती है, कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बच्चे खेल सकें। यहाँ सफाई कर्मचारी तो हम शायद ही कोई देख पाए हों आज तक, कितने ही दिन हो गए हैं। मगर ये है कि कुछ तो शुद्ध होनी चाहिए। ये छठ पूजा होती है यहाँ पे कभी,
तो ये देखो पीछे ज़रा इनको दिखाओ ज़रा कैमरामैन को, ये गड्ढा खोदते हैं और उसको भर देते हैं उसके बाद, लेकिन ढंग से नहीं करते। ये पानी देखो भरा हुआ है, यहाँ मच्छर पनपते हैं और मच्छरों से जो है डेंगू मलेरिया होने के बहुत चांस रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसका कम से कम कुछ ऐसा इंतज़ाम हो या इसमें पटरी बन जाए ताकि घूमना के काम भी आ सके, घूमने के काम भी आ सके, और बच्चों के लिए थोड़ा सा साफ़ सफाई रहे तो बच्चे खेल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो ये इधर देख रहे हैं, ये मोटरसाइकिल पड़ी है, पता नहीं किसकी है क्या है, इसको आज तक कई महीने से पड़ी हुई है, भगवान जाने ये क्या है क्या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम किसी एक चीज़ और, लाइट देख रहे हो, लाइट जल रही है इसकी। ये लाइट जो है ये तो जलती है, लेकिन जो साथ में जो लाइटें लगी हैं इनमें कोई लाइट नहीं जल रही है। और ये पेड़ गिरा हुआ है कितने दिन से बरसात में, कोई सुध किसी ने नहीं ली है इसकी आज तक। तो इसकी मैंने वीडियो बना के जो है अपना एमएलए साहब को भी भेजी 2 बार, लेकिन उधर से भी कोई रिस्पॉन्स यहाँ नहीं मिला है। और शाम होते ही यहाँ पे नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है जी। यहाँ पे आके सारे नशेड़ी जो हैं यहाँ पे नशा करते हैं और अभी पी रहे हैं। देखो सामने आप देखें, यहाँ डेली यही काम है, 8-8, 10-10, 20-20 लड़के जो है अपना लाइन से यहाँ दीवार के साथ में खड़े होकर नशा करते रहते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते रहते हैं। इस वजह से गांव के कोई नहीं आता जी, यहाँ से कोई नहीं आता इस पार्क में देखने के लिए, जबकि बिल्कुल गांव से सटा हुआ पार्क है जी, अटैच पार्क है। ब्लॉक वालों को भी दिक्कत है, गांव वालों को भी दिक्कत है, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है नशेड़ियों से भी जी। तो आप प्लीज़ इसके लिए देखिए और कार्रवाई करवाइए इस पर। धन्यवाद। तो ये थे गांव के तमाम निवासी और पदाधिकारी जो RWA के। और अभी एक व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं, जो मैं आपको थोड़ा बता दूँ, इलेक्शन का टाइम है 4-5 महीने के बाद, और वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, या चढ़वाना चाहते हो, करेक्शन कराना चाहते हो, ट्रांसफ़र करना चाहते हो, या वोटर आई कार्ड आपका बना है या नहीं बना है, उन सभी की जानकारी भी आपको अभी सर्च करनी पड़ेगी और उस पर थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। तो एक अधिकारी है, उन्हीं से पूछते हैं, सर थोड़ा बताए वोटर आई कार्ड को लेके। मेरा नाम संजीव शर्मा है और मैं RWA का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, और अभी मैं नियुक्त हुआ हूँ, और मैं यहाँ का सुपरविज़न हूँ। सुपरविज़न मेरे अंडर में है, सारा BLO 10 BLO हैं जो मेरे एरिया में लगे हुए हैं। अगर आपको कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, मैं अपना नंबर भी आपको डाल दूँगा। मेरा नंबर है 9560446041, 9560446041। इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी काम हो, आप मेरे को तुरंत फ़ोन कीजिए, आपका काम तुरंत होगा। और हमारी एक हेल्पलाइन है, वोटर हेल्पलाइन है ऑनलाइन, आप उसमें अपना फॉर्म भर दीजिए और उसकी जो रेफरेंस आईडी है वो मेरे पास भेज दीजिए, चाहे जो वो 18 साल से ऊपर का हो, चाहे उसको नाम करेक्शन है या एड्रेस चेंज है, जो भी है, आप 8 नंबर फॉर्म भर सकते हो उसके लिए। तो जो भी आप दिक्कत है वो रेफरेंस आईडी मेरे पास भेज दिए, मैं उसका तुरंत से तुरंत निवारण करूँगा। और पोसंगीपुर RWA से आप संपर्क कर सकते हो, और वो अगर हाँ वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जितनी भी आपने लोकेशन दिखाई है, जगह दिखाई है, काफ़ी परेशानी तो है गांव के लोगों को, तो आप चाहते क्या उन सब चीज़ों को लेके? देखिए, मेरी सबसे बड़ी बात, हमारी RWA बनाने का मेन मकसद क्या था कि हमारे गांव की जो मूल समस्याएं हैं उनसे लोगों को अवगत कराना और लोगों की समस्याओं का निपटारा करना। मेन RWA का तो यही रोल होता है, और उसके अंदर हमने ज़्यादातर लगभग प्रयास करते रहते हैं हम कि जो बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कोई हमारी भाईचारे से समस्याएं हों, या चाहे कोई फैमिली डिस्प्यूट हो आपस में, कोई RWA की उसमें मदद लेना चाहता हो, इसके अलावा और हमारी जैसे कितनी सारी समस्याओं से हमने अवगत कराया है। जैसे हमारे यहाँ गैस पाइपलाइन की समस्या, मैं अक्सर हमेशा उसको बार बार बोलता हूँ, मेरे गांव के बार सिलेंडर ढो के परेशान हैं। सब जगह पुराने गांव के अंदर डावड़ी जैसे छोटी छोटी संकरित गलियाँ हैं, वहाँ आ गए हैं, लेकिन मेरे पोसंगीपुर के अंदर में अभी तक कोई किसी प्रकार की चर्चा भी नहीं है। और हमें 3-4 बार हम जो है, मेरे जनरल सेक्रेटरी जो है बड़े भाई साहब श्री भगवान जी हैं, RWA के सीनियर प्रेसिडेंट, वो जो है जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने भी कई बार चिट्ठियां लिखी हैं, और मैं साथ में जाके MLO को, इनको सबको मैं बाकायदा जाके दे के आया हूँ, लेकिन अभी तक कोई किसी प्रकार की वो नहीं है। कोई समस्याएं बता देते हैं कि अभी ये समस्या है, वो समस्या है, लेकिन उसका कोई भी किसी प्रकार का हल नहीं हुआ। दूसरा, मैं अभी मौके पे ले जाके मैंने आपको दिखाया, गैस गोदाम के सामने कितना ट्रैफिक था, आपने खुद फ़ोटो खींचे हैं उसके अंदर में, खुद आपने वीडियो डाली है, उसके अंदर कितना बुरा हाल है। अगर सपोज़ गांव के अंदर कोई कैजुअल्टी हो जाए या कोई ऐसी समस्या बन जाए, कोई डिलीवरी केस हो या कोई ऐसा केस हो और कोई आदमी को निकलना पड़ जाए वहाँ से,
तो उसकी तो बेचारे की हालत रास्ते में ही ख़राब हो जाएगी, उसको रास्ते में से निकलने का उसको मौका नहीं मिलता है। तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या है, हमने आपको पार्क के अंदर दिखाई, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से। कितना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और कभी कितने कम से कम 30-35 साल पुराना है, उसमें ना तो कोई विकास हुआ है, ना कहीं किसी प्रकार का, कितना पानी भरा हुआ था। और वहाँ आपने देखा है सारा का सारा, ना कोई लाइट जलती है ना कुछ है, शराबियों का जमघट लग जाता है, गांव का नाम बदनाम होता है। कितने सारे लोग, बाहर के लोग आके अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं, क्राइम करके पार्क के बीच में से निकल के चले जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे गांव के अंदर। अब लास्ट बात ये बताए, आपके क्षेत्र का निगम पार्षद, विधायक और सांसद कौन कौन और कौन सी पार्टी से? मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पे जो निगम पार्षद है वो उर्मिला चावला है, ठीक है। उर्मिला चावला वो अपने टाइम टू टाइम आती है, राउंड भी लगाती है, समस्याओं को सुनती भी है, चिट्ठियाँ वगैरह हमने दी हैं, उनको एक्सेप्ट भी किया है। हमें उनसे कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, हमारी बातें सुनती है, आगे तक पहुंचा देती है। लेकिन उनसे आगे भी तो फिर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, जैसे एमएलए बैठा है, एमपी बैठा है, फिर उसके बाद विधायक कौन है? विधायक हमारे यहाँ राजेश ऋषि है, आम आदमी पार्टी से है, जनकपुरी विधानसभा से है। और सांसद हमारे यहाँ पे जो है कमलजीत सहरावत, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो अभी बनी। तो उन्होंने पार्षद, विधायक और सांसद के बारे में भी बता दिया। दिक्कतें तो है, काफ़ी बड़ी सारी परेशानी तो है यहाँ पे, पार्क की भी है और बहुत सारी सभी चीज़ों का इन्होंने बखाना आपको लोगों को कर दिया। और मैं सत्ता में बैठे तमाम नेताओं को और ऑफिसर्स को, जितने भी ऑफिसर्स हैं, सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इनका समाधान निकाले, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है और ये अपनी समस्या आप लोगों को बता रहे, क्योंकि इन्होंने अपनी तो जिम्मेदारी निभा दी। अब आप अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि इनका काम ना हो, फिर आप लोगों से नाराज़ हो जाए और आपको वोट भी ना करें। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।